आप लोगन के नमो बुद्धाय जय भीम। देखिए आप लोग के बीच हम एगो वाक्य लेके आई बनी। एगो महतारी के एक ही बेटा रहले। देखिए प्रकृति के नियम के अनुसार वो बेटा की मृत्यु हो जाता। अब महतारी अपने बेटा के लेके रो रहल बाड़ी। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हो रहल बा भैया। आज जब गांव के लोग इकट्ठा हो गई उतने माई तेज तेज से रोवे लगली। अब महतारी के रोवाई देख के गांव के लोग भी रोवे लगल भैया। ए भैया कोनो महतारी या बाप होके जेकर एक ही बेटा होके या मर जा तो ओकरा दिल पे का गुजरेला उ तो उहे बुझेला भैया जेकर बेटा मर जाला। ई दुनिया के कहावत ह कि बाप के कंधा पे बेटा के लाश शोभा ना देला, बेटा के कंधा पे बाप के लाश शोभा देला भैया। गांव में खड़बड़ी मचल बा लइका के लेके सब रोता। एगो व्यक्ति कहले कि ऐसन बा कि रोला से समस्या के समाधान ना हो सकेला। यहाँ से कुछ दूर तथागत गौतम बुद्ध भगवान अपने अनुयायी लोगन के उपदेश देले। एगो वृक्ष के नीचे एगो काम करा कि बेटा के उठावा और लेके जाओ वही तथागत गौतम बुद्ध भगवान के यहाँ कोनो न कोनो रास्ता कोनो न कोनो उपाय जरूर बताइए जौना से तोहार बेटा जिंदा हो सकेला। देखी भैया महतारी की बात दिमाग में बैठा था। आज अपनी लाल के अपनी बेटा के उठाओ तड़ी गोद में तथागत गौतम बुद्ध भगवान के शरण में चले की व्यवस्था बनौले बड़ी। कैसे भैया वही पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचली जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ढेर सा अनुयायी लोग के उपदेश देत रहली। वही मृत बालक के लेके महतारी तथागत गौतम बुद्ध के शरण में पहुंचल बाड़ी। आज सविनय निवेदन के साथ का कहत बाड़ी वो महतारी तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी से खोले
हमारी लाल के जिंदा कर दे गुरुजी। हमारी जीवन का मात्र इहे वो सहारा रहले हे गुरु। तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी सोचनी ए औरत के प्राकृत के नियम पता ना चलत बा। बेटा के मोला के सोग में ये प्राकृत के नियम का एकरा के कुछ ज्ञान देवे के पड़ी। तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी कहले तो हर बेटा जीवित तो हो सकेला, बाकी एगो काम करे के पड़ी। तुम अपने गांव में जा आ एक मुट्ठी सरसों मांग के ले आओ। बाकी ये सरसों ओकरा घर से मंगी हो जेकरा घर में केहू मरल ना होके। तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी कहली ओ घर से सरसों मांग के ले आई जेकरा घर में कबो मृत्यु ना भइल होई। इतना बात कहले के बावजूद भी माई के ज्ञान ना होता भैया। बेटा के मर गईले के बाद ओकर दिमाग काम ना करे भैया। बेटा के फिर गोद में उठावत ताड़ी आ अपना गांव लेके जा ताड़ी। के लिए कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी कहले रहले अपना गांव में से एक मुट्ठी सरसों मांग के ले आवा तोहार बेटा जीवित हो जाई। मांगे चलल बाड़ी कैसे बेटा के लेके मतरिया भिखारिया बनली हो ना। ओ बेटा के लेके माई भिखारत बनल बा। वो गांव में चलल बा जहाँ तथागत गौतम बुद्ध भगवान कहले रहले देखी भैया सरसों मांगे बेटा की लाश के लेके गांव में चलल बा माई कैसे बेटा के लेके मतरिया भिखारिया बनली हो ना। भिखारिया बनली हो ना। पंडित जी के घरे दौरवा से भरली नजरिया से भरली नजरिया दुआरिया गैली हो ना। दुआरिया गैली हो ना। आयाम से झरझर झरझर लोर बहता। अब पंडित जी के दुआरे गई बाड़ी आ देखी का कहतरी पंडित जी से आई सुनी हमरा के चाहिए बाबा हमरा के चाहिए बाबा एक मुट्ठी सरसोइया। सोचे लगले केहू आवेला तो आटा मांगेला, गेहूं मांगेला, चावल मांगेला, रुपया मांगेला, पैसा मांगेला। ई औरत काहे एक मुट्ठी सरसों मांगतिया। लेकिन पंडित जी औरत के बात पे विशेष ध्यान ना देले। सोचले हमरा दुआरे आइल बा एक मुट्ठी सरसों मांगतिया, ज्यादा बात कैला से का मतलब बा। एकरा के एक मुट्ठी सरसों दे
घर अइले माई के जब सरसों देवे लगले वो समय याद पड़ल बा तथागत गौतम बुद्ध के बाद। अब वो पंडित जी से कैसे कहतरी आई सुनी। सुनबा तू सुनबा बाबा हमारी बचनिया हो, सुन ले मार जी तब ले सरसों तोहार जी। सरसों लेहला से पहले तथागत गौतम बुद्ध भगवान के बतावल बात वो माई के याद पड़ता कि जेकरा घरे के हम मरल ना हुई वही के घर के सरसों चाही। तब पंडित जी से का कहली, केहू न मुअल होके बाबा तोहरा घर में, केहू न मुअल होके बाबा तोहरा घर में, ना तो सरसों लिहल होई बेकार हो ना, केहू न मुअल होके बाबा तोहरा घर में, ना तो सरसों लिहल होई बेकार हो ना, ना तो सरसों लिहल होई बेकार हो बाबा जी, ना तो सरसों लिहल होई बेकार हो ना, केहू न मुअल होके बाबा तोहरा घर में, ना तो सरसों लिहल होई बेकार हो ना, केहू न मुअल होके बाबा तोहरा घर में, ना तो सरसों लिहल होई बेकार हो ना। इतनी बात सुनते पंडित जी रोवे लगले और कहले कि बेटी ई असंभव बा जब तू बात कह रहल बाड़ू। अरे हमारे कहीं बेटा रहे मर गई, हमार माई मर गई, हमार बाबूजी मर गई, हमरा घर में बेटी ऐसन बात ना बा, कई लोग मरल बा। महतारी निराश हो जाती है या पंडित जी के सरसों ना लेके दूसरा के दुआरे चलल बा भैया। आज जब दूसरा के दुआरे पहुंचली तो यही सवाल उनकरो घरे रखली, हमरा के एक मुट्ठी सरसों चाही, बाकी तोहरा घर के केहू मरल ना होके के चाही। लेकिन वो पूरा गांव में घुमली, कोनो ऐसन घर ना मिलल जौना घर में एगो दूगो चाहे केहू ना मरल होके, केहू ना केहू जरूर एगो मरल रहे। देखी भैया कोनो औरत के कोनो कष्ट होला तो एक बार नैहर के ओकरा जरूर याद आवेला भैया। सोचली कि चली हमार ससुरा में तो कोनो वैसन घर ना मिलल जौना घर में केहू मरल ना होके, चला तनी माई के गाँव नैहर अपना जरूर कोनो घर मिली। भैया जानत हुई है, माई जानत हुई, बाबूजी जानत हुई है। ये सोच के वो बेटा के लाज के उठौले बाड़ी और नैहर के रास्ता पकड़ले बाड़ी। कौना भाव में कैसे चलल बाड़ी,
रो रो के कहतारी कि हे माई हमारे कहीं बेटा आओ मर गईले। लेकिन गांव के लोग बतावल हमरा के कि तथागत गौतम बुद्ध भगवान वृक्ष के नीचे बैठ के उपदेश देले, वहाँ बेटा के ले जा तोहर बेटा जीवित हो जाई। तथागत गौतम बुद्ध भगवान कह गईली माई एक मुट्ठी सरसों मांगे के कहले हमरा के, लेकिन वो घर से हमके सरसों चाहिए माई जौना घर के एको सदस्य मरल ना होके, यानी मृत्यु ना भइल होके वो घर में। हम वही सरसों खातिर आयल है माई, और सरसों मिल जाई तो हमार बेटा जीवित हो जाई माई। ससुरा में घर घर खोजली माई, कोनो घर वैसा ना मिलल। एजई बतावा माता अगर कोनो घर वैसा मिल जाओ एक मुट्ठी सरसों माई तो हमार बेटा जीवित हो जाए। यही बात के लेके ससुरा से नैहर अली माई, तोहार सहायता की जरूरत पड़ल हमरा, कोनो उपाय बता दमाई। देखी महतारी का कहतड़ी, अरे बेटी तोहरा से पहले हमारा तन से एगो बेटा खुद जन्म ले रहले आ मर गईले। आ गाँव में भी उहे हाल बा, कोनो यहाँ वैसा घर ना है बेटा जेकरा घर में केहू एगो मरल ना होके। तोहरी ये प्रश्न का जवाब हमरा लगे नहीं थे, हम में सहायता ना कर पाए बेटी, बताओ हम कहाँ से सरसों दे सकीला तोहरा के। महतारी के जवाब पौते बेटा के गोद में उठाओ क्या नैहर से फिर चलल बा तथागत गौतम बुद्ध भगवान के शरण में। कैसे भैया गोदिया में लेके ललनवा, गोदिया में उठवली ललनवा, बुद्ध के शरणवा चलली होना, बुद्ध के शरणवा चलली होना। महतारी बेटा के लेके तथागत गौतम बुद्ध भगवान के बिलखत आयल बड़ी। अब कहली हे गुरुदेव ससुरा से लेके नैहर तक देखली कोनो घर ऐसा ना मिलल जौना घर में केहू मरल ना होके, जरूर केहू ना केहू मरल रहे। तथागत गौतम बुद्ध भगवान कहले ये दुनिया में जन्म और मरण सत्य बा, जन्म के साथ ही मृत्यु चलेले। ये धरती पे जे भी जन्म लेके आवेला, जीव जंतु पशु पक्षी मानव इत्यादि एक दिन जरूर मरेला। ये प्राकृतिक के नियम है, जे भी जन्म लेला एक दिन जरूर मरेला। ये माटी के शरीर माटी में मिल जाला। वो महतारी के तथागत गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त भइल, आई बात के भी समझ गई कि धरती पे जन्म और मरण ही सत्य बा, ये दुनिया के इहे रीत बा। वो माई के ज्ञान प्राप्त हो जाता, तथागत गौतम बुद्ध भगवान के शरण में शीश नवा के प्रणाम कैली, अब बेटा के उठौली आ ले जाके दाह संस्कार कैली। इहे दुनिया के रीत है भैया। कैसे बुद्ध जी दिहले गईले हो, बुद्ध जी दिहले गईले हो, अपने ज्ञान वाके गोठरिया, अपने ज्ञान वाके गोठरिया, बुद्ध जी दिहले गईले हो, बुद्ध जी दिहले गईले हो। बुद्धं शरणं